देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक ऐसी मौत जो अनसुलझी पहेली बन के रह गई, एक ऐसा इंसाफ जो पुलिस की फाइल में बंद होकर रह गया। 18 साल से इस परिवार को न्याय की उम्मीद है, एक मां के सिसकते आंसू को इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन 18 साल का अरसा बीत गया, पुलिस इस केस के सुराग तक नहीं पहुंच पाई। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले के विंदनगर थाना क्षेत्र और जयंत चौकी क्षेत्र के जयंत प्रोजेक्ट के सेक्टर 3 B201 की, जहां पर डंपर ऑपरेटर वसीमुद्दीन रहते थे। उनकी बेटी नाहिदा परवीन जो डीएवी बीना में पढ़ती थी। मई या जून की वो रात है जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। नाहिदा परवीन घर से गायब हो गई अचानक। मां पड़ोसी के यहाँ गई हुई थी, लौटने पर उन्होंने देखा कि उसकी बेटी घर पे नहीं है। थोड़ी देर में चीख और चिल्लाहट होने लगी, लोग नाहिदा परवीन को ढूंढने लगे। इसी बीच सेकंड स्टोरी में जो इनका घर था B201, वहां से छत पर जाकर जब वो पड़ोसी के पीछे के आंगन में झांकते हैं तो वहां नाहिदा परवीन का शव मिलता है। पुलिस तफ्तीश में लग गई, पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल छा गया। लोग रात भर जागने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किस तरह की घटना का शिकार हो गई नाहिदा परवीन, और 18 साल का अरसा बीत गया। पुलिस तो इस तफ्तीश को कहीं ना कहीं बंद कर चुकी है। पुलिस की फाइल में ये अनसुलझी पहेली बंद हो गई है, लेकिन आज भी ये परिवार इंसाफ चाहता है। वसीमुद्दीन खुद रिटायर होकर चले गए। जयंत चौकी प्रभारी और सीएसपी NN झरिया, विंदनगर थाना प्रभारी RP मिश्रा लगातार इस रहस्य को सुलझाने में लगे रहे। तफ्तीश का कोई कोना नहीं छोड़ा गया और हर पूछताछ के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे नाहिदा परवीन की मौत का रहस्य खुल जाएगा, लेकिन पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। पुलिस को जो जानकारी मिल रही थी उसमें नाहिदा परवीन की मां ने बताया कि वो बेटी के साथ घर पे थी, लेकिन उसी बीच बेटी जो बालकोनी में बैठी हुई थी उसी ने बताया कि दो लोग बाइक से आए हैं और उन्होंने कहा कि उनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने बुलाया है। ऐसे में वो बेटी को छोड़कर जब वहां गई और मुश्किल से 20 मिनट में लौटी तो बेटी गायब हो चुकी थी। तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने उन्हें गुमराह करने की कोशिश किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने झूठी जानकारी दी थी, आखिर इन सब के पीछे क्या रहस्य है, वो मोटरसाइकिल वाले आखिर कौन थे। वहां पर और भी लोग बैठे रहते थे क्योंकि वहां पे पार्क था, लेकिन उस मोटरसाइकिल वाले को किसी ने आते और जाते भी नहीं देखा। वो हवा के गति से आए और फरार हो गए। जिस तरह की स्थिति से परिवार गुजरा है, लोग दहशत में थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर नाहिदा परवीन किस तरह से मौत के आगोश में चली गई। लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया और आज 18 साल का अरसा बीत गया। आज भी ये परिवार इंसाफ के इंतजार में है। जयंत के चौकी प्रभारी RK मिश्रा रिटायर हो गए, वसीमुद्दीन खुद रिटायर होकर जयंत से चले गए और पुलिस के फाइल में बंद हो गया ये अनसुलझा केस। लेकिन इस तरह के मामले कभी रिटायर नहीं होते जिसमें एक मौत की पहेली अनसुलझी बनकर रह जाए। जो अभी आपने देखा ये तो रिक्रिएशन है, लेकिन जिस हादसे की हम बात कर रहे हैं, जिस अनसुलझे रहस्य की हम बात कर रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। आइए अब हम आपको उस घटना की तरफ ले चलते हैं और बताते हैं कि आखिर वो घटना कौन सी है। हम इस समय सिंगरौली ज़िले के जयंत सेक्टर 3 में B201 घर के नीचे खड़े हैं। ये डबल स्टोरी आवास है जिसमें B201 ऊपर का कमरा है, ऊपर का घर है। ये घर अपने अंदर एक रहस्य छुपाया हुआ है, एक ऐसा हादसा छुपाया हुआ है जिसने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। एक ऐसी मौत का रहस्य छुपाया हुआ है जिस पर से पर्दा कभी नहीं हट पाया। आखिर क्या हुआ था, हम परत दर परत आपको इस घटना की हर चीज़ से रूबरू कराएंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी रही, लोग इंतज़ार करते रहे और 14 साल बीत गया, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उस रात उस हादसे की क्या सच्चाई है जिसमें किसी की मौत हो जाती है और उसका खुलासा कभी नहीं हो पाता। ये है B201 आवास। यहाँ पर कई वर्षों से लगातार रह रहे थे जयंत में रहने वाले वसीमुद्दीन, जो डोजर ऑपरेटर थे, और उनकी बेटी इसी घर में एक हादसे का शिकार हो गई। एक ऐसा हादसा, एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसका खुलासा कभी नहीं हो पाया।
एक ऐसा रहस्य जिसमें कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर नाहिदा के साथ क्या ऐसा हुआ। कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिससे वो ऊपर से नीचे गिर गई। कुछ लोगों ने कहा वो बालकोनी से नीचे गिरी, कुछ लोगों ने कहा वो छत से नीचे गिरी, लेकिन किसी ऊंचाई से तो वो नीचे गिरी जिससे उसके सर पे इतनी गहरी चोट आई कि उसकी मौत हो गई। पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और आज भी लोग जब इस घटना को याद करते हैं तो दहशत में आ जाते हैं। हम 2005 की बात कर रहे हैं और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, जून की वो मनहूस रात जिसमें माँ और बेटी घर में दोनों अकेली थीं। बालकोनी में बैठी हुई बेटी ने अंदर घर पे आके माँ को कहा कि बाहर बाइक से 2 लोग आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि डूल की तबीयत खराब है। हम आपको बता दें, वहीं थोड़ी दूर पे एक फैमिली रहती थी जिसकी छोटी बेटी का नाम डूल था। माँ डूल को देखने के लिए चली गई। हालांकि जाने से पहले उन्होंने बेटी से भी कहा कि तुम भी साथ में चलो। बेटी ने कहा नहीं, मैं घर पे रहूँगी, थोड़ी दूर पे घर है, आप देख कर आ जाइए। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ से किसी ने इन्हें नहीं बुलाया था। और जब वो वापस आती हैं तो घर के बाहर कांच का टुकड़ा बिखरा हुआ था और बेटी नहीं थी। उसकी एक चप्पल दरवाजे के बाहर थी और एक चप्पल बाद में छत में मिली, बेटी नहीं थी। और बेटी एक हादसे का शिकार हो जाती है। जब लोग उसे छत से ढूंढते हुए छत पे जाते हैं तो छत से देखते हैं तो उन्हें जो उनके नीचे का घर है उसके आंगन में बेटी औंधे मुंह मिलती है। यह है वो छत जहां पर लोगों ने नाहिदा को ढूंढना शुरू किया था। लोग नाहिदा को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते हुए जब वो छत से नीचे की ओर झांकते हैं तो वहां नीचे के आंगन में नाहिदा औंधे मुंह दिखाई देती है और चारों तरफ काफ़ी खून बिखरा रहता है। उसकी मौत हो चुकी होती है। उसके गर्दन के पीछे एक कील भी धसी हुई थी। उधर ऑपरेटर थे, उनकी बेटी के साथ एक हादसा हुआ था। वो ऊंचाई से नीचे गिर गई थी और उसमें पता नहीं चल पाया कि इस हादसे के पीछे क्या वजह रही है। पुलिस जांच कर रही थी लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं एसएनसी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों के दिल दिमाग से जो घटना एक तरह से लगभग उतर रही थी, लेकिन दिल में वो बात थी। शाम का समय था और हम लोगों को खबर मिली कि यहाँ कोई घटना हो गई है। और चूंकि मेरे बहुत करीब में वो मकान है, वो आवास है, तो स्वाभाविक है, एक समाज सेवा से जुड़े होने के कारण वहाँ पर तुरंत हम लोग गए। और भी लोग थे और जो नीचे में जिनका आवास था उनके कोर्ट यार्ड में आंगन में वो ऊपर से गिरने का वो लड़की वहाँ पड़ी हुई थी और काफ़ी रक्त भी वहाँ बहा हुआ था। हम लोगों ने देखा है और फिर इसके बाद पुलिस को सूचना जब मिली तो पुलिस भी आई और पुलिस ने आकर के अपना काम अपने तरीके से किया। उसका पंचनामा वगैरह तैयार किया, उसकी जांच पड़ताल की और जो बताया गया कि वहाँ पर 1-2 लड़के कोई बाइक से आए थे और उसके बाद ये हुई। लेकिन वो लड़के कौन थे और उस घटना से उनका क्या संबंध था, इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। और तत्कालीन जो हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर थे यहाँ जैंत चौकी के, श्री R.K. मिश्रा जी, उन्होंने उसकी पूरी तहकीकात की थी, जांच पड़ताल भी की थी और हम लोगों से भी जो कुछ पूछताछ हुई तो हम लोगों को चूँकि कोई विशेष जानकारी थी नहीं, इसलिए हम कुछ जानकारी उसमें नहीं दे पाए थे। लेकिन इतना ज़रूर उनके ऊपर हम लोग दबाव बोले कि देखिए, ये कॉलोनी का मामला है और यहाँ आवासीय कॉलोनी है, यहाँ पर सभी कर्मचारी वर्ग के लोग रहते हैं अपने परिवार सहित, तो इसका खुलासा अवश्य किया जाना चाहिए ताकि ऐसी वारदात और दोबारा ऐसी कोई हो ना सके और उसको रोका जा सके। उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि हम इसकी बारीकी से जांच करके और जो भी इसमें कल्प्रिट होंगे, जो भी इसमें दोषी होंगे, उनको हम ढूंढ निकालेंगे और इसका खुलासा अवश्य करेंगे।
ये ऊंचाई से गिर के जिस तरह से घटना घटी थी, ये एक सामान्य घटना तो नहीं कही जा सकती। तो एक बड़ा हादसा जिसकी वजह से कॉलोनी में काफ़ी दहशत था। लोग काफ़ी दिन जाग कर बाकायदा जो है वो सक्रिय थे कि इतने बड़े हादसे के पीछे क्या वजह है। और आज 14 साल का अरसा बीत जाने के बाद क्या कभी इस तरह का आपको लगता है कि हाँ, एक बड़ा हादसा होने के बाद भी ये मामला जो है वो जिस तरह से इसका खुलासा होना चाहिए था, क्योंकि ये किसी की मौत का मामला था। निश्चित रूप से ये जो वहाँ पर घटना स्थल को देखने के बाद जिस तरह की सिचुएशन वहाँ मिल रही थी, देखने में आ रही थी, उससे ये लग रहा था कि ये जो 2 मंजिला मकान है बी टाइप का, उसके ऊपर के छत वाले हिस्से से उसके गिरने का ऐसा संकेत मिल रहा था। और चूंकि कोई प्रत्यक्षदर्शी वहाँ था नहीं, इसलिए उसको कल्पना के आधार पर ही, और ये एक छानबीन का ही मुद्दा बन सकता था। और एक ट्रेड यूनियन का एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी पूरा प्रयास किया था और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया था। 2-3 दिन तक लगातार हम लोग पुलिस के ऊपर दबाव बनाए थे कि इसकी जानकारी और इसके घटना का खुलासा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कॉलोनी के बिल्कुल मध्य में ये घटना हुई है और काफ़ी दहशत का वातावरण बन गया था पूरे मोहल्ले में। और हम लोगों ने तो काफ़ी जाग करके भी और वहाँ पर अपने समय को गुजारा था। और बच्चों की तो स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि उस घटना से सबके मन में एक भय का वातावरण बन गया था। चूँकि ये मेरे मोहल्ले की बात थी और जो लड़की के पिताजी थे वसीमुद्दीन जी, वो उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध था। उससे भी मोहल्ले के होने के नाते हम लोगों का लगभग रोज ही मुलाकात हो जाया करती थी और संबंध भी बड़े अच्छे थे। और उस लड़की के बारे में जो जानकारी मुझे मिली है कि वो लड़की बीना डीएवी में पढ़ती थी, पढ़ने में भी ब्रिलियंट थी और अच्छे चाल चलन की थी। किसी तरह की कोई शिकायत उसके चरित्र पर कोई ऐसा हम लोग कभी न देखे हैं, न सुने हैं, न किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं। और पूरी तरह से वो अच्छी लड़की थी और इस मोहल्ले की बड़ी चहेती बेटी थी वो। और इसलिए हम लोग उसके मरने पर हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा दुख हुआ है और हमारे लोगों के लिए काफ़ी ये शोक का विषय रहा। ये सिर्फ एक मामला नहीं था, ये एक हादसा नहीं था, बल्कि हादसे से कहीं बढ़कर था। जहां पुलिस की जांच शुरू हुई, उस समय जैंत चौकी प्रभारी रहे आर.के. मिश्रा, जो अब रिटायर हो गए हैं, सीएसपी एन.एन. झरिया और थाना प्रभारी आर.पी. मिश्रा और पुलिस टीम लगातार लोगों से पूछताछ करती रही, लेकिन ये कभी पता नहीं चल पाया कि वो बाइक सवार कौन थे और किधर चले गए। पुलिस ने बीना में, डीएवी बीना जहां पे मृतिका पड़ती थी, वहां भी पूछताछ किया, रेणुकूट तक इस मामले की जांच किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगा। आखिर ये हादसा हुआ था, घटना घटी थी जिसमें एक की मौत हो गई थी। एक परिवार की खुशहाली उनकी जिंदगी से दूर जा चुकी थी। कॉलोनी को इस हादसे ने एक ऐसे दहशत में डाल दिया जिसका भय आज भी उनके दिमाग में है, और जब इस घटना को याद करते हैं तो सिरहन सी महसूस करते हैं। ये अनसुलझी पहेली और रहस्य पुलिस की फाइल में बंद होकर रह गई। 14 साल का अरसा बीत गया, लेकिन ये कभी पता नहीं चल पाया कि उस रात के हादसे की क्या हकीकत थी जिसने एक जिंदगी को उससे छीन लिया। एक खुशहाल परिवार जिन्हें जिंदगी भर का गम मिल गया, अब खुद वसीमुद्दीन रिटायर होकर यहाँ से चले गए हैं, एक दर्द और एक हादसा अपने सीने में पेवस्त करके। और जो चौकी प्रभारी आर.के. मिश्रा थे वो भी रिटायर हो गए, लेकिन एक ऐसा हादसा जिसमें एक जिंदगी चली जाए, एक ऐसा दर्द जो अपने अंदर एक रहस्य की परत समेटे हुए है, एक ऐसा मामला जो पुलिस की फाइल में दब के रह गया हो और जिसका खुलासा कभी ना हुआ हो, वो मामले कभी रिटायर नहीं होते। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।